तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिस्म के चैप्टर नंबर 286 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब गन डैनियल का गला घोट रहा होता है तो डैनियल अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन डैनियल के बेहोश होते ही जागता है एक शैतान जिसको हम यूआई डैनियल कहते हैं। गन अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है मैंने इसको बेहोश होते हुए देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी डैनियल पार्क तेरी आंखें खुली कैसे है? आजकल के बच्चों के साथ यही दिक्कत है, इनमें थोड़ी सी भी तमीज नहीं है। लेकिन यार यूआई डैनियल बात नहीं करता, वो सामने वाले को फाड़ के रख देता है। गन को अभी भनक तक नहीं लगती और वो सीधा उड़ता हुआ जाता है कुछ बेंचेस के ऊपर। गन इसके बावजूद भी बोल रहा होता है, आखिर बेहोशी की हालत में तू खड़ा कैसे है? और डैनियल अपने हल्के कदमों के साथ गन की तरफ बढ़ रहा होता है। गन गिरने के बावजूद भी स्टाइल में उसी जगह में बैठ जाता है और कहता है, आखिर तू बेहोशी की हालत में भला फाइट कब से करने लगा? ऐसा नजारा बहुत कम ही देखने को मिलता है, कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल मेरी तरह है। और गन अभी स्टाइल से सिगरेट जला रहा होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, यूआई डैनियल बात नहीं करता। गन की सिगरेट अभी जली भी नहीं होती है, लेकिन इससे पहले जो डैनियल होता है गन के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। लेकिन गन डैनियल की ही बोतल को बीच में ले आया था, जिस वजह से जो बोतल होती है इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। गन कहता है, अब मुझे समझ आया तू जेरी क्वान के ऊपर हावी कैसे हुआ था। और गन एक जलती हुई सिगरेट फेंकता है डैनियल की तरफ, लेकिन डैनियल गन के मुंह पे एक मुक्का मारता है और उसकी सिगरेट उसी के मुंह पे चिपका देता है। मतलब यार यूआई डैनियल के सामने इतना एटीट्यूड नहीं चलता कि तुम सिगरेट भी पियोगे और फाइट भी करोगे और बातें भी करोगे, बट फिर भी ये गन है, इसको सब चीज करने की आजादी है। इसके बाद गन भी अचानक से मुक्का मारता है डैनियल की चेस्ट पे। गन अपने मन में कहता है, ये होश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझसे फाइट कर रहा है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तूने बस अपनी देखने की पावर और मूवमेंट स्पीड बढ़ा दी है और एक ऐसे स्टेट में आ चुका है जहाँ पे इंसान का ध्यान बस फाइट करने के ऊपर होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में तुम ऐसे अटैक्स नहीं कर सकते जो ना कि तुमने कभी देखे हो और ना ही सीखे हो। लेकिन यार तभी जो डैनियल होता है गन की चेस्ट में एक लात मारता है और गन उड़ता हुआ जाता है और सीधा टकराता है बहुत दूर वाली दीवार पे। गन अपने मन में कहता है, क्या टाइकोंडो, आखिर इसको ये कब आया? चाहे मैं कितना भी सोच लूं, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझसे अपनी इस पावर को छुपा क्यों रहा था। लेकिन तभी डैनियल उछल के आता है और अपना घुटना मारता है गन के मुंह पे। लेकिन गन अपना सर साइड कर लेता है और कहता है, क्या इसे म्यूथाई भी आता है? गन फटाक से अपनी जगह से उठता है और डैनियल का सर दीवार पे दे मारता है और डैनियल बिजली की रफ्तार से एक कोहनी मारता है गन के मुंह पे। इसके बाद गन एक मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे, जिस वजह से पीछे का कांच भी टूट जाता है। लेकिन पलक झपकते ही जो डैनियल होता है उछल के एक लात मारता है गन के मुंह पे। इनकी फाइट अभी इतनी खतरनाक चल रही होती है कि गन अपने मन में सोच रहा होता है, इसने अपनी पावर मुझसे छुपाई, इसके बस दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कि अब तक मुझे बेवकूफ बना रहा था, या फिर दूसरा कि इसको खुद ही अपनी पावर के बारे में नहीं पता। इस बंदे का ये कमाल का टैलेंट है। नहीं, टैलेंट शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम उससे भी किसी खतरनाक चीज के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। जब तुम किसी को अपने से कम समझते हो, लेकिन उसकी पहचान कुछ और ही होती है। ये बात सोच के मैं अंदर से डर जाता हूँ, बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। और यही वो चीज है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। और यार अभी डैनियल और गन एक दूसरे को बस बजाए ही जा रहे होते हैं, लेकिन गन को एक अलग ही लेवल का मजा आ रहा होता है, क्योंकि डैनियल से उसको जो वाइब्स आ रही होती है वो नॉर्मल नहीं होती। अभी एक दूसरे को बजाने के बाद ये दोनों कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं और डैनियल दोबारा से चल के आ रहा होता है गन की तरफ। और यार अभी जो डैनियल के फेस के इमोशंस है ना, वो मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। ये इमोशंस हमें बिना कुछ बात कहे ये बात बोल रहे हैं कि सामने चाहे कोई भी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जो चीज मैं अभी डैनियल के बारे में सोच रहा हूँ, वही चीज गन को भी महसूस हो रही होती है। गन अपनी शर्ट फाड़ते हुए कहता है, बहुत समय से मुझे इतना ज्यादा मजा कभी भी नहीं आया था। लास्ट टाइम जब मैंने शायद गो के साथ फाइट करी थी, नहीं, मैंने इसके जैसा ताकतवर बंदा तब से नहीं देखा जब से मैंने उस जीनियस के साथ फाइट करी थी। और जिस जीनियस की अभी गन बात कर रहा होता है, हम देखते हैं अभी वो एक बेंच के ऊपर लेटा हुआ होता है। अभी जो गन होता है वो खुशी के मारे बस पागल ही हो जाता है और डैनियल और गन एक दूसरे के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देते हैं। गन कहता है, आजा डैनियल पार्क, एक दूसरे को आज जान से मार देते हैं। और यार डैनियल और गन की ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है, लेकिन इसके बाद जो डैनियल होता है उसको होश आ जाता है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या आखिर यहाँ पे क्या हुआ? क्या मैं बेहोश हो गया था? ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, मेरी नींद मेरी दूसरी बॉडी में नहीं उठी। और अभी हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो गन के ऊपर बैठा होता है। गन कहता है, क्या हुआ,
तेरी आंखों में वो पहले जैसी बात नहीं लग रही है। क्या तू अपनी नींद से जाग चुका है? और गन डैनियल के मुंह पे एक मुक्का मारता है, जिस वजह से जो डैनियल होता है जमीन में गिर जाता है। डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? जब मैं बेहोश था तो क्या ये उस वक्त भी मुझे मार रहा था? मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या मेरी कोई हड्डी टूट गई है शरीर की? डैनियल गन को कहता है, हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या तुमने मेरी कोई हड्डी तोड़ी है? गन चलता हुआ डैनियल के पास आता है और अब भी उसके एक हाथ में सिगरेट होती है। गन कहता है, हाँ कुछ तो टूटा है, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया है। सच में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उतने में ही तुझे होश आ गया और अब सारा का सारा मजा खत्म हो चुका है। डैनियल पार्क, आज तक मैंने जिस भी लड़की के साथ कोई भी मजेदार रात बिताई है, ये सब कुछ उससे भी ज्यादा मजेदार था। तूने अपनी बॉडी से मुझे आज परम आनंद दिया है, इसके लिए मुझे तुझे कुछ देना पड़ेगा। और डैनियल हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या, नहीं ये हाथ मैंने इसका तोड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गन इसके बाद एक लिफाफा डैनियल की पैंट में फंसाता है और कहता है, इसको मेरी तरफ से एक तोहफा समझ, ये तेरे काम आएगा 4 गैंग्स को तबाह करने के लिए, और साथ ही साथ में ये तेरी मदद करेगा तेरी एक अपनी नई गैंग बनाने में। डैनियल ये लिफाफा अपने हाथ में लेता है और गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं अपनी गैंग नहीं बनाने वाला। गन कहता है, मैं तेरे साथ अब और जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये तेरी अपनी मर्जी है। गन यहाँ से जाते जाते अपने मन में कहता है, मुझे वो सही इंसान मिल गया जो मेरे ही लिए मेरे बच्चों को मारेगा। डैनियल पार्क, तुम्हें आगे जाके अपनी एक गैंग बनाने की जरूरत पड़ेगी, उन गैंग्स को तबाह करने के लिए जिनको मैंने बनाया है। और गन यहाँ से जाते जाते डैनियल को कहता है, बहुत अच्छे डैनियल पार्क, अपना ध्यान रखना। डैनियल अभी उठने की कोशिश करते हुए कहता है, हे रुको, क्या तुम इस बार मुझे गुड लक नहीं कहोगे? मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। आखिर जो गन ने मुझे लिफाफा दिया है, इसके अंदर क्या हो सकता है? क्या इसके अंदर पैसे हैं? जो वो फैमिली फोटो थी, गन ने मुझसे वो ले ली है। और यार गन अभी यहाँ से जा चुका होता है डैनियल के पास ये अजीब सा लिफाफा छोड़ के, जिसके बारे में डैनियल को कुछ भी नहीं पता होता। डैनियल जैसे ही इस लिफाफे को खोलता है, वो बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है? मुझे नहीं पता। और यार ये होता है एक कार्ड जिसमें लिखा होता है 1MCN। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस 1MCN कंपनी की बहुत बड़ी बिल्डिंग, और अभी जो हमारे एली लोग होते हैं इस बिल्डिंग के बाहर ही बैठे होते हैं। शैली इस बिल्डिंग को देख के कहती है, वो ये बहुत ज्यादा बड़ी है, गंगनम सच में बहुत ज्यादा अलग है ना? यहाँ पे सारे के सारे काम करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा बिजी लग रहे हैं और सारे के सारे बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ अकेली जो बहुत ज्यादा क्यूट है। और अभी जो वैरन होता है वो भी यहीं पे होता है और ना जाने क्यों वो सड़क में झाड़ू लगा रहा होता है। वैरन कहता है, हे शैली, आखिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? शैली अपने मन में कहती है, और इस बेवकूफ वैरन के साथ क्या दिक्कत है? आखिर ये क्या कर रहा है? ये सड़क में झाड़ू क्यों लगा रहा है? ये हमारी बेइज्जती करवा रहा है। इसके बाद वैरन कहता है, मुझे याद आया, तुमने कहा था ना हमारा इंटरव्यू है, इसलिए जो हमारा बॉस है उसके ऊपर हमारा पहला इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा पड़ना चाहिए। शैली कहती है, मुझे लगता है ये हमारे परिवार का अंकल बनने के लिए ही पैदा हुआ था। वैरन कहता है, हे मुझे एक नया सूट खरीद के दो। एली कहता है, हे गाइस, आखिर ये इंटरव्यू क्या होता है और आखिर ये बॉस कौन है? और यार वैरन के देखा देखी ये सारे के सारे सड़क में झाड़ू मारने लगते हैं। अभी शैली कहती है, मैं सोच रही हूँ हमारे जो बच्चे हैं क्या वो सब कुछ सही से करेंगे? एली कहता है, गाइस मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मुझे कोई जवाब तो दे दो। और यार असल में इस कंपनी में जो इंटरव्यू होता है वो एली लोगों का नहीं होता, ये इंटरव्यू होता है उन 2 लड़कियों का जो एली लोगों के परिवार का एक हिस्सा होती है। और अभी ये जो दोनों लड़कियां होती है इस कंपनी के अंदर बैठी हुई होती है और आपस में बात कर रही होती है। ओह माय गॉड, मैंने आज से पहले कभी भी कोई रियल कंपनी नहीं देखी, सच में मुझे यहाँ पे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। दूसरी वाली कहती है, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने खुद देखी है, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। क्या अगर हम लोग इंटरव्यू में पास हो गए तो हम इन लोगों के साथ यहाँ पे काम करेंगे? बहन, हमें आज का ये इंटरव्यू पास करना ही होगा। दूसरी वाली कहती है, नहीं मुझे लगता है हमें घर से काम करना होगा। और ये दोनों हल्की हल्की आवाज में एक दूसरे के साथ हंस रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस समय का सीन जब ये दोनों की दोनों लड़कियां इस कंपनी में नहीं आई थी। ये दोनों शैली पार्क की बिल्डिंग में आराम से लेटी हुई होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। बहन, आखिर अभी हम किस सिचुएशन में है? ये हमें भी पैसे कमाने होंगे। डैडी और अंकल हर दिन
कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं। मम्मी और छोटे अंकल रेस्टोरेंट में खाना बेचते हैं, और क्योंकि हम दोनों बस ऐसे पड़े रहते हैं तो क्या पता किसी दिन वो हमें यहाँ से बाहर फेंक दे। हम दोनों इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बहन। दूसरी वाली लड़की कहती है, लेकिन तुम्हें पता है ना वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। पहली वाली कहती है, लेकिन ऐसा होने के चांस हैं, तुम बस मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ हो या नहीं। दूसरी वाली कहती है, मैं खुद पैसे कमाना चाहती हूँ लेकिन हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, हम कैसे कमाए पैसे। पहली वाली कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और अभी ये जो दोनों की दोनों होती हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देती हैं। अभी ये दोनों आपस में हल्की आवाज में खुसफुसा रही होती हैं, हे हमने तो ये बस मजे के लिए स्टार्ट करा था लेकिन इससे हमें थोड़े से पैसे मिल रहे हैं। और इनको इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं, हे हम तुम्हारी बातें सुन सकते हैं, हा 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 हा। और यार इनका जो कमरा होता है एली और ओली की फाइट के दौरान इनका कमरा पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन इसके बावजूद जो इनका जला हुआ कमरा होता है इन्होंने इसको अच्छी तरीके से सजा रखा होता है ताकि जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। इनको कमेंट आ रहे होते हैं, अरे क्या तुम जले हुए घर में रहती हो, क्या तुम एक स्टूडियो में नहीं हो। इन लड़कियों को देख के मुझे लगता है कि मुझे अपना पर्स थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। और अचानक से ही जो एक बंदा होता है इन दोनों को $1000 सेंड कर देता है। ये लड़कियां आपस में कहती है, वो हम लोग सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोग हमें पैसे सेंड कर रहे हैं। हे बहन क्या तुम्हें नहीं लगता ये लोग सच में पागल हैं। अब हम डैडी और मम्मी को थोड़े पैसे दे सकेंगे जिससे उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और यार जो व्यूअर्स होते हैं उनको ये दोनों काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं। और यार ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये मैंने इंस्टाग्राम में भी देखा है। कोई लड़की अगर छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के या फिर हल्की सी अपनी क्लीवेज दिखा के वीडियो बना दे तो उसमें हजारों लाखों व्यूज आ जाते हैं। लेकिन कोई लड़का गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है या फिर अपना कोई भी टैलेंट दिखा रहा है तो इसके बहुत कम चांस होंगे कि उसकी वीडियो में कोई व्यूज आएंगे। तो खैर अभी अचानक से हम देखते हैं जो दोनों लड़कियां होती हैं इनके इनबॉक्स में इन्हें एक मैसेज आता है और ये होता है 1MCN कंपनी से। और जब ये दोनों 1MCN कंपनी में पहुंच जाती है तो वहाँ पे इनके सामने एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है, 1MCN में आपका स्वागत है, हमने जो आपको मैसेज भेजा था जरूर आप उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए होंगे। दरअसल हम लोग आपका शो देख रहे थे इसलिए हमने आप लोगों को मैसेज करा है। आपने 1MCN कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। ये लड़कियां कहती है, हाँ हमने इसके बारे में सुना है। पापरिका टीवी, यूट्यूब और क्विच इस जैसी जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स होती हैं आपकी कंपनी उनको मैनेज करती है। जो ऑनलाइन स्ट्रीमर्स होते हैं आपकी कंपनी उनका काफी अच्छे से ध्यान रखती है। किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमर का ये सपना होता है कि वो आपकी कंपनी में काम करे। ये दूसरी लड़की कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है तुमने हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन जो दूसरी वाली लड़की होती है वो कहती है, मैं अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो ये जो चश्मे वाली लड़की होती है ये कहती है, तुमने ये तो सुना ही होगा जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं वो जरूर किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं। तो सिंपली तुम बस ये समझो हम वो कंपनी है जो ऑनलाइन स्ट्रीमर्स को हायर करते हैं। और ये जो दोनों लड़कियां होती हैं आपस में अभी खुसफुसा रही होती हैं, हे ये कंपनी क्या सच में कोई असली कंपनी है, कहीं यहाँ पे कोई अजीब अजीब लोग तो नहीं होंगे। चश्मे वाली लड़की कहती है, इस बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है। हम एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके 4 पार्टनर्स हैं, यानी ये कंपनी 4 पार्ट्स में डिवाइड है और चारों के अपने अपने प्रेसिडेंट्स हैं। और उन चारों कंपनियों में से हमारी 1MCN चौथे नंबर पे है। और यार ये जो दोनों लड़कियां होती हैं ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि ये कंपनी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और यार ये जो चारों कंपनियां हैं जो एक साथ काम करती हैं ये अंडर में होती है वर्कर गैंग के। ये लड़कियां कहती हैं, सॉरी हमें नहीं पता था ये इतनी बड़ी कंपनी है, तो क्या हमारा इंटरव्यू अब स्टार्ट हो गया है। चश्मे वाली लौंडिया अपनी घड़ी देखती है और कहती है, नहीं आपका इंटरव्यू कोई और लेगा, अब तक उनको यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं इस बिल्डिंग के बाहर जहाँ पे एली लोग बैठे होते हैं वहाँ पे एक कार आती है और कार के अंदर जो बंदा बैठा होता है उसको सब बोल रहे होते हैं, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। और इस कार के अंदर से उतरता है सैमुअल सीओ जो कि 1MCN कंपनी का डायरेक्टर होता है। और एली लोग इस कंपनी के बाहर ऐसे बैठे होते हैं जैसे कि भीख मांगने के लिए बैठे होंगे। खैर यार ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम खुद देखो, तुम्हें नहीं लग रहा ऐसा। तो यार अभी जो सैमुअल सीओ होता है वर्कर गैंग का एग्जीक्यूटिव, जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो उसकी नजर एली जैंग के ऊपर भी पड़ती है। और भले ही सैमुअल सीओ ऐसा जता ले कि वो इन लोगों को नहीं जानता, लेकिन सैमुअल सीओ को देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा है
वो एली जैंग को जानता है, भले ही एली जैंग इसको ना जानता हो। और जो अगला चैप्टर है उसका नाम है वर्कर्स। तो भाई लोग वर्कर आर्क स्टार्ट हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वर्कर गैंग बाकी गैंग से काफी ज्यादा अलग है। वर्कर गैंग के लोग सच में बहुत बड़े हरामी इंसान हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।